स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे क्या कंपनी फ्यूचर में पैसा बना के दे सकती है, क्या शेयर प्राइस हमें अच्छी खासी कमाई करवा सकता है। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमैट अकाउंट अगर अभी तक नहीं खुलवाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो या निवेश ऑलरेडी कर चुके हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न से, लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। लॉन्ग टर्म के चर्चा करने के बाद डेकेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 ईयर में हमें गिरावट, मैसिव गिरावट इसे हम कहेंगे। आप देखो तो हाइयर साइड से स्टॉक जो है 55 टू 45%, यहाँ पर आपको 45 देखने को मिला, लेकिन ये 50 टू 55% डाउन आ चुका है अपनी हाइयर साइड से। हाइयर साइड यहाँ पर देखो तो एक साल की हाइयर साइड है लगभग 2549 रुपये। 2549 से ये कंसोलिडेट करता हुआ, देखिए शार्प गिरावट नहीं है यहाँ पर आप देखोगे तो धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आया। और बॉटम आप यहाँ पर चेक करो तो बॉटम क्रिएट किया था लगभग 1101 रुपये का। बॉटम क्रिएट करने के बाद रिकवरी अच्छी आ चुकी है। चलिए ठीक है, रिकवरी भी आई है कहीं ना कहीं। अब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बनने की उम्मीद स्टॉक से रहेगी। यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक शार्प रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिली जब इसने अपना बॉटम क्रिएट किया। शार्प रिकवरी आने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, तो चलिए ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जो स्टॉक जो है वो लगभग 1323 रुपये पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए ठीक है, ट्रेडिंग अच्छी बात है यहाँ पर। आप अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में, 3 साल 5 सालों के बाद में। तो यहाँ पर आप देखो तो सिनेरियो चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव टर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर में कुछ खास नहीं किया है। हाइयर साइड से 50% कट हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग मैसिव देखने को मिली, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप चेक करोगे अब 5 ईयर में तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। 2018 से लेके 2023 तक कुछ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को, 5 सालों में हमें कोविड भी देखने को मिला, कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिला, तेज़ी भी देखने को मिली, वापस से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो यहाँ पर आप देखो तो 2018 से लेकर 2020 तक ये शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई से, या आप कह सकते हो मतलब जो इसकी वैल्यू थी उससे ये 50% टू 60% नीचे आ चुका था 2020 तक। 2018 से देखोगे आप तो 2020 तक एक भी रिटर्न नहीं बना। रिटर्न बनने के बजाय ये जो स्टॉक था वो गिरावट दिखा रहा था। जिन्होंने निवेश किया 2018 में 2019 में, उनके लिए ये फेस बहुत ही ज़्यादा टफ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो लो क्रिएट किया था लगभग 288 रुपये का, और यहाँ पर बॉटम बना था। जिन्होंने 2018 से लेकर 2020 तक इसे होल्ड करके रखा, सेलिंग नहीं की, कोविड के टाइम में भी नहीं बेचा, उनके लिए ये रिटर्न्स बने। और जिन्होंने 2019 में या 18 में बाइंग की थी और 2020 के क्रैश में इसे बेच दिया, लॉस बुक कर दिया, आज की डेट में उन वो पछता रहे होंगे। देखिए लॉन्ग टर्म में ये पैसा कमा के देता है। ज़रूरत कहाँ है लॉन्ग टर्म में बने रहने की। जिन्होंने बॉटम पर यहाँ पर शेयर्स उठाए थे उनके लिए आप देख सकते हो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। लगभग 10 टाइम्स उनका पैसा ग्रो हुआ था स्टॉक में। यहाँ पर देखोगे आप तो 2870 का इसने हाई भी क्रिएट किया था। ऑल टाइम हाई जो था इसने 2870 का अचीव किया था। यहाँ से अचीव करने के बाद ये लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ठीक है, एक टाइम पर ये हाई बनाएगा तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना एक जाहिर आप कह सकते हो एक ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। यहाँ पर देखोगे आप तो हाइयर साइड से 50% नीचे आने के बाद भी 185% के रिटर्न दे रहा है। जब ये यहाँ पर था लगभग 300 250-300% के रिटर्न्स थे। जिन्होंने अभी होल्ड कर रखा है करके रखा है उनके लिए आगे भी रिटर्न्स बनेंगे। तो देखिए आप ये लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। इसने 2 साल कुछ नहीं किया, देखो आप तो 2 से 3 साल कोई भी रिटर्न्स नहीं बने। 18 में 2018 में 19 में 20 में क्रैश हो गया। उसके बाद आप देखो तो 1 साल में इसने अच्छे शानदार रिटर्न्स दे दिए। तो आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए 1 साल में। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब डेकेट्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो कंपनी जो है जिन्होंने इनिशियल स्टेज में निवेश करके रखा, जिन्होंने 10 सालों से 20 सालों से निवेश करके रखा है, उनके लिए मल्टीबैगर बन चुकी है।
इसने लाखों के ऑलरेडी करोड़ों करके रखे हैं। यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक टाइम पर बहुत ही अच्छे बुल रन दिखाया था इस कंपनी ने, उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लगभग 70% ये शेयर नीचे आया था। लेकिन क्या स्टॉक खत्म हो गया था? नहीं, आज देखो तो टॉप लेवल पर है, प्लस माइनस करता हुआ ये ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि कंपनी का पीएनएल ग्रो हो रहा है, पीएनएल ग्रो हो रहा है, प्लस पीएनएल को जो है वो फॉलो कर रहा है शेयर प्राइस। यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 7,500% के रिटर्न्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न से लगातार ग्रो होता जा रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस करता हुआ एक टाइम पर शेयर 50 से 60% भी क्रैश होता है, लेकिन प्लस माइनस करता हुआ ऊपर जाता है। अब तो कंपनी जो थी एक माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी थी, यहाँ पर 13 रुपये 50 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड करता था, ट्रेड कर। और अभी आप देखो तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट की था 2870 रुपये का। तो मतलब आप समझ सकते हो इनिशियल स्टेज से जिन्होंने कंपनी को पकड़ के रखा है उनके लिए तो शानदार रिटर्न्स बन के रहे हैं, आगे भी बनेंगे। अभी भी यहाँ पर देखो तो स्मॉल कैप कैटेगरी लिख के आ रहा है, यानी अभी भी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में है। फ्यूचर में कंपनी पोटेंशियल लगती है मिड कैप लार्ज कैप बनने का, तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी का पीएनएल देखते हैं। पीएनएल देखने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे, उसके बाद जो है हम कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस भी देखेंगे, कौन कौन से देशों में है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप तो लगभग 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रो हो गया। उसके बाद देखो तो लगभग 7,075 करोड़। अच्छी बात है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कंपनी का लगातार जो है पीएनएल बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हो 1,000 करोड़ में कंपनी अर्न कर रही है, प्लस नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो तो 0.57 और अभी 0.35 का है। थोड़ी थोड़ी सी हमें जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में प्रेशर देखने को मिला है, और सेम प्रेशर यहाँ पर शेयर प्राइस में भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस करता हुआ शेयर प्राइस जो है नेट प्रॉफिट को फॉलो करता है, और नेट प्रॉफिट कंपनी के अच्छे हैं। प्लस रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। रेवेन्यू जब तक ग्रो होता रहेगा कहीं ना कहीं कंपनी कोशिश करती रहेगी अपने नेट प्रॉफिट को मेंटेन करने की। अब आगे बढ़े, अब यहाँ पर बात करेंगे डिविडेंड की। लगातार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देती रहती है, डिविडेंड पे करती रहती है। डिविडेंड कहाँ से आता है? जब कंपनी पैसा कमाती है, नेट प्रॉफिट कमाती है, तो उस नेट प्रॉफिट में से मान के चलते हम 10 करोड़ कमा रही है कंपनी, तो 10 करोड़ में से 8 करोड़ जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, और बाकी का बचा हुआ 1-2 करोड़ जो है या तो रिजर्व्स में जाएगा या कंपनी कहीं और उसे निवेश इन्वेस्ट कर देगी। तो यहाँ पर देखोगे तो कंपनी 4 बार तक डिविडेंड देती है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर में डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ठीक है, कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी की तरफ से आता है। हाल फिलहाल में फरवरी मंथ में कंपनी ने 30 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था, जो कि स्पेशल डिविडेंड था। आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा डिविडेंड पे करती रहेगी। देखा जाए तो इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, उनके लिए रिटर्न्स भी बने हैं, प्लस कंपनी डिविडेंड भी पे करती जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,162 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी। यहाँ पर आप देखो तो रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा, नो डाउट रिस्क फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? देखा जाए कंपनी की वॉल्यूम्स कम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम है, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कम है। अगर कोई बड़ा प्लेयर बहुत ज़्यादा शेयर्स उठा लेता है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग बना लेता है यहाँ पर, तो शेयर प्राइस एक शार्प रिकवरी दिखाएगा, नो डाउट पॉजिटिव पॉइंट है, शार्प रिकवरी दिखाएगा। सेम सिनेरियो अपोजिट साइड भी रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ होल्ड करके बैठा हुआ बहुत टाइम से, अगर वो सेलिंग करता है तो शार्प गिरावट भी यहाँ पर रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है, तो कोई एक बड़ा प्लेयर भी सेलिंग करता है तो प्रेशर ज़्यादा बनता है शेयर में, तो वॉलेटाइल स्टॉक रहने वाला है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। स्टॉक पीई देखो यहाँ पे तो 12 का स्टॉक पीई देखने को मिला है। स्टॉक सस्ता हो चुका है, नो डाउट। फेस वैल्यू 10 की है। फ्यूचर में कंपनी स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी कर सकती है। अभी तक कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है, ना ही बोनस शेयर्स कंपनी ने दिए हैं, ना ही स्टॉक स्प्लिट किया है, ना ही कोई हमें राइट इशू देखने को मिला। तो चलिए आगे उम्मीद रहेगी कंपनी से कि बोनस शेयर्स दे या फिर स्टॉक स्प्लिट दे, तो कुछ भी कंपनी की तरफ से आ सकता है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट दे या बोनस शेयर्स दे। अब बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। तो रिजर्व्स आप देखो तो 3451 करोड़ के रिजर्व्स है। उससे पहले आप देखो तो 3200 करोड़ के थे, 3000, उससे पहले 2900। ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, रिजर्व स्लोली बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कंपनी के पास पैसा बचता जा रहा है। और पैसा जो है एक हिसाब से आप कह सकते हो रिजर्व में जो होते हैं पैसे वो सेविंग होते हैं कंपनी के। और यहाँ पर देखोगे तो डेट 800 करोड़ का डेट है,
कंपनी के ऊपर डेट भी है, ओके ओके टाइप का डेट है, इतना ज़्यादा हम ऐसे नहीं करेंगे। कंपनी आराम से इसे रीपे कर सकती है। आप देखो तो 900 करोड़ से आज 800 करोड़ की है, कहीं ना कहीं कंपनी वापस से रीपे करना शुरू कर चुकी है। अच्छी बात है, कंपनी लगातार इसे कम करे, अपने डेट को रिड्यूस करे। अब चलिए प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, उसके बाद चलेंगे कंपनी के बिज़नेस के ऊपर। तो चलिए उससे पहले बिज़नेस देख लेते हैं, उससे पहले हम उसके बाद देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर जो है कंपनी इंडिया में काम करती है। इंडिया में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है यूएसए में देखने में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में, और आप देखो तो और तुर्की में भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में देखने को मिले। तो चलिए बड़े लेवल्स पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जितने हाईलाइटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो यहाँ पर देखो 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनी की, जो कि 5 कंट्री में देखने को मिलती है। यूएसए में कंपनी अपना बिजनेस करती है, और पोलैंड, जर्मनी, तुर्की, यहाँ पर जापान, कोरिया, और यहाँ पर देखो इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में कंपनी अपना बिजनेस लगातार ग्रो करती जा रही है। एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है अलग अलग देशों में। चलिए अब कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ये तो हो गया कंपनी का। तो यहाँ पर आप देखो तो कंपनी का ज़्यादा बिजनेस कहाँ पर है, जिसे हम कहेंगे जो फ्लेक्सिबल पैकिंग में कंपनी अपना जो है अच्छा खासा बिजनेस करती है। तो यहाँ पर आप देखो फ्लेक्सिबल पैकिंग आसान भाषा में कहेंगे तो चिप्स वगैरह के पैकेट्स, चाय के पैकेट्स कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है। यहाँ पर देखो स्नैक्स एंड कुकीज़, टी एंड कॉफ़ीज़ के पैकेट बनाती है कंपनी। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती है, फूड हो गया और स्पेशलिटीज़ होगी अदर में भी। यहाँ पर तो यहाँ पे ब्रांड भी आप देख सकते हो, मैगी हो गया, पार्ले जी हो गया। तो अलग अलग ब्रांड्स के लिए कंपनी फ्लेक्सिबल पैकिंग मैन्युफैक्चर डिज़ाइन करती है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी का बिज़नेस सही लग रहा है मुझे। यहाँ पर आप देखो तो इसके अलावा फ्लेक्सिबल पैकिंग में अलग अलग बिजनेस है। तो यहाँ पे नॉन फूड्स में भी कंपनी फ्लेक्सिबल पैकिंग बनाती है। यहाँ पर आप देखो तो अलग अलग टेक्सटाइल बैग्स हो गया, टेप्स हो गया, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो बहुत ही अच्छा कंपनी का बिज़नेस है। यहाँ पर बार कोड्स और लेवल्स भी बनाती है। यहाँ पर देखो बार कोड्स हो गए, लेवल्स हो गए, बॉटल्स के बाहर जो लेवल्स लगे उन्हें बनाती है, और यहाँ लेमिनेशन जैसी चीज़ें भी कंपनी डिज़ाइन करती है। इसके अलावा जो है फेस शील्ड और इलेक्ट्रिक लाइनर्स और अलग अलग चीज़ें, पीवी सोलर्स कंपनी बनाती है, और ईवी बैटरीज़ के लिए जो है बाहर के कवर्स भी कंपनी डिज़ाइन करती है। तो ये है कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है और डिज़ाइन करती है। तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और अच्छी कंपनी है। फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाने की कैपेबिलिटीज़ इस कंपनी में देखने को मिलती है, और लॉन्ग टर्म में ये पैसा बना के दे सकती है आपको। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में टिके रहते हो तो डिविडेंड भी मिलता रहेगा, प्लस कंपनी अच्छे रिटर्न्स बना के भी देगी। यहाँ पर आप चेक करोगे शॉर्ट टर्म वालों के लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स नहीं बने हुए हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ खास नहीं कर पाती कंपनी। लॉन्ग टर्म में आप देखो तो 5 सालों में लगभग 185% के रिटर्न से, वो भी अपने हायर साइड से स्टॉक इतना नीचे आ चुका है। इसके अलावा आप इसे स्टडी कर सकते हो। तो आपको बैलेंस शीट स्टडी करनी है, कंपनी का पीएनएल देखना है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, कैपेक्स देखना है कंपनी कहाँ कहाँ कैपेक्स कर रही है, और उसके बाद जो है आप अपना फैसला ले सकते हो। क्योंकि ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में आपने को निवेश नहीं करना है, पहले अपनी स्टडी करें, उसके बाद कंपनी का बिजनेस देखिए, उसके बाद जो है आप अपना फैसला ले सकते हो। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बना के दे सकती है। यहाँ पर आप चार्ट देखो तो ऑल टाइम चार्ट प्लस माइनस करता हुआ स्टॉक हमेशा ऊपर जा रहा है, और अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है, और प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अलग अलग है कंपनी के। तो ठीक है, मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है, रिटर्न्स बनने चाहिए यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।